नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 10 मार्च और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को घरेलू उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। अमेरिका ने व्यापक सैन्य अभियान के पहले 10 दिनों में ईरान में 5,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। वैश्विक बाजार में कच्चा तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड 8.5% गिरकर $92.05 प्रति बैरल। करोड़ों किसानों का इंतजार हुआ खत्म। इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हज़ार रुपए, सरकार ने किया ऐलान। यूरोपियन यूनियन ने 2 साल के लिए खत्म किया जीएसपी का लाभ। भारत के 87% निर्यात पर लगेगा ज्यादा टैरिफ। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर्स में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। ये प्रस्ताव कांग्रेस के 3 सदस्यों मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मुल्ले रवि द्वारा पेश किया जाएगा। यदि प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो श्री बिरला कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं रहेंगे, बल्कि सदस्यों के बीच बैठेंगे। पश्चिम एशिया पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कल अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव नहीं लिया गया। सरकार ने तेल रिफाइनरियों और एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंध आपूर्ति पर मौजूद भू राजनीतिक तनाव और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही जामखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। अमेरिका के नए व्यापक सैन्य अभियान के पहले 10 दिन में ईरान में 5,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जबकि लगभग 5 ईरान नौसैनिक जहाज़ों का नुकसान पहुंचाया गया है और नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान द्वारा जारी विवरण के अनुसार 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक एक्शूरी में ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए वायुसेना, नौसेना और मिसाइल प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि अभियान के तहत जिन ठिकानों का निशाना बनाया गया उनमें सैन्य कमान और नियंत्रण केंद्र, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर मुख्यालय भवन, खुफिया ठिकाने और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली शामिल है। वैश्विक बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड लगभग 8.5% गिरकर $92.05 प्रति बैरल पर आ गया है। वहीं अमेरिकी बाजार में भी तेल की कीमत लगभग 9% गिरकर $88.60 प्रति बैरल के आसपास हो गई है। हाल की कीमतों अभी भी संघर्ष की शुरुआत में मौजूद कीमत लगभग 30% अधिक है। ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो सकता है। पीएम किसान योजना के 22वीं किस्त का किसान लंबे समय में इंतजार कर रहे हैं। अब उनका ये इंतजार समाप्त होने वाला है। जैसे कि पहले भी मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि पीएम किसान की 20वीं किस्त 13 मार्च को आ सकती है। अब सरकार की ओर से भी ऑफिशियल तारीख सामने आ गई है। यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से भारत के कार्बन टैक्स के अलावा एक और झटका दिया है। उससे जर्नलाइज स्कीम ऑफ प्रेसिडेंस के लाभ निर्बलित कर दिए गए हैं। इससे यूरो के भारत 87% निर्यात पर अधिक शुल्क लगेगा। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत की ओर से HS प्रणय और किदंबी श्रीकांत चुनौती पेश करेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हैं। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम पहले हफ्ते तक 2-1 से आगे थी, लेकिन स्कॉटलैंड ने तीसरा क्वार्टर में शानदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। हैदराबाद में हुआ ये मुकाबला महिला हॉकी विश्व कप के 2 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में से एक था। दूसरा टूर्नामेंट चिली के सेतियोंग में आयोजित किया गया। हैदराबाद और सिटिलोंग दोनों टूर्नामेंट से पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम 2026 महिला हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाइंग करेंगी। इस साल विश्व कप के मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड्स कुंठ रूप से कर रहे हैं। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।